नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार योगदास सत्संग महाविद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा कॉमर्स विभाग का एक सदस्य आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। जय गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्या होता है? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान देना, एक कहावत कहा जाता है कि जो पहले मजा देता है बाद में वही सजा देता है। कहते थे कि तेरे बिन जी नहीं सकते, और अब कहते हैं कि तेरे साथ जी नहीं सकते। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, यही स्टेटमेंट इस नियम का सारांश है। कैसे है जरा समझ लो। ध्यान देना, इस नियम को व्याख्या करने पर इस बात को जरूर याद रखना कि जो मजा दे रहा है वही आने वाले वक्त में आपको सजा देगा। ध्यान देना, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आगे समझाते हैं। मान लो कि आपको भूख लगा है, तो बताओ कितने रोटी खाने के बाद आपका ये जो भूख है वो समाप्त हो सकता है? आप कहेंगे सर 4 रोटी या फिर 5 रोटी। 4 या 5 रोटी खाते खाते लोगों को लगता है कि अब मेरा भूख समाप्त। क्या अब आपको रोटी खाने का इच्छा होगा? नहीं ना। लेकिन सामने वाला बंदा आपको बोले 1 रोटी और खा, तुमको मेरा कसम खा लो, खा लो। फिर बोले 1 रोटी और खा। अब बोलेंगे आप नहीं, बस कर, कनपट्टी में सटाया खाता है या नहीं? तो हो सकता है आप तब भी आप खा लें। उसके बाद बोले 1 रोटी और खा, तो आप बोलते यार ऐसे भी खा के मरेंगे ही मरेंगे, तू ही मार दे, लेकिन अब रोटी नहीं खाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो रोटी शुरुआत में जो आप खा रहे थे तो कितना मजा आ रहा था, लग रहा था दुनिया का सबसे आनंददायक चीज है ये रोटी। और वही रोटी जब लगातार आपको दिया गया तो एक समय ऐसा आया कि बात जान जाए तो जाए पर ये रोटी नहीं खाऊंगा, ये सिचुएशन आ गया। ये नियम इस दुनिया के हर वस्तु पे लागू होता है, ठीक है। और इसी नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, समझने की कोशिश करो। मान लो एक रोटी है जिससे आपको उपयोगिता 20 के बराबर मिलता है, दूसरा रोटी से 15, तीसरा से 10, चौथा से 5, पांचवा से 0, छठा से माइनस में आप जा रहे हैं, अब -5, और सातवां में -10। अब आप बोलेंगे सर ये उपयोगिता आप घटा क्यों दे रहे हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, अगर ये उपयोगिता नहीं घटता तो कभी आपका पेट भरता क्या? जैसे जैसे हमारा पेट भरने लगता है वैसे वैसे उस वस्तु को पाने का चाहत समाप्त होने लगता है। ये एकदम मनोवैज्ञानिक नियम है। अगर यकीन ना हो तो एक ही बार 20-25 रोटी लेके बैठना और एक एक रोटी खाना, एकदम चालू का, हाथ ना रुके ना मुंह रुके, खाते जाना। 4, 5, 6 रोटी जाते जाते आपका हाथ भी रुक जाएगा और आपका जुबान भी रुक जाएगा। बोलो क्यों? अगर रुक रहा है इसका मतलब कि अगर ये पेट इतना बड़ा टंकी है तो हर रोटी खाओगे तो ये पेट खाली टंकी जो भरते जा रहा है ना, भरा 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 पूरा भरा, और यहाँ पे भर गया पूरा का 5वां रोटी में।
अब उसके बाद अगर और रोटी डाले, एक टंकी में पानी भर गया, अब मोटर उसमें और चला दो, तो अब टंकी से बाहर निकलेगा कि उसी में रहेगा? बाहर जाएगा ना। तो अगर आपको भी ऐसी रोटी यहां से जाते जाए, जब यहां फूल होगा उसके बाद भी रोटी डालेंगे, समझ जाना, वोमिटिंग, याद है ना, उल्टी होने लगता है। यही नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। जरा देखो, इसमें ग्राफ अगर बनाएंगे हम लोग तो कैसे करेंगे? ये मान लो ओ एक्स है और ये वाला है ओ वाई। यहां पे रोटी, ये है रोटी को शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ है 5 10 15 20 25। ये नीचे आएंगे तो -5 -10। सोचो, ये रोटी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपको मिल रहा है सीमांत उपयोगिता। क्या हो रहा है जरा सोचोगे, जब आप एक रोटी का यूज किए तो आपको मिला 20 उपयोगिता मिल रहा है 20। दूसरा रोटी में उपयोगिता मिल रहा है, एक में मिल रहा है 20, दूसरा में आपको उपयोगिता मिल रहा है 15, तीसरा में आपको मिल रहा है 10, चौथा में मिल रहा है 5, पांचवा में ये हो गया 0, छठा में हो गया -5 और सातवां रोटी खाते खाते 10। ध्यान दो, ये आपका ऐसा रेखा जा रहा है। ये ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। ये 0 है, 0 से नीचे गया तो यानी ऋणात्मक जा रहा है ये, और 0 से ऊपर है मतलब ये धनात्मक है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो चार्ट दिख रहा है ना 20 से लेके 0 तक, ये 5 तक, ये है आपको जब मजा आएगा। जब ये आया 0 मतलब आपको कोई फील नहीं पड़ता है। जब भी आप 0 वाले केस में जाएंगे तो यहाँ पे आपका कोई फील नहीं होता है, मतलब दो या मत दो कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर गया है। और उसके बाद अगर रोटी का उपभोग आप नहीं छोड़े तो आप सजा वाले दौर में आ गए। यानी आपसे अगर पूछा जाए उपयोगिता होता कैसा है तो आप जवाब दे सकते हैं धनात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। क्लियर है बात? ध्यान देना, ये नियम अगर लागू हो रहा है तो ये हर जगह नियम लागू नहीं होता है। सीमांत उपयोगिता नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं और अगर उन मान्यताओं को नहीं पालन किया जाए तो फिर ये नियम को पूरा होने में बड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहला जो है नियम की मान्यताएं हैं, उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए। ये नियम तब ही लागू होगा जब उपभोग का क्रम निरंतर होगा। अब मान लो एक रोटी अभी खाए, 3 घंटा बाद फिर एक रोटी खाए, आधा घंटा बाद फिर एक, फिर 20 मिनट में, फिर 1 घंटा में, फिर 4 घंटा में, तो अनियमित अंतराल पे अगर आप रोटी खाते हो तो भाई ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर इस नियम का ओरिजिनल आपको चाहिए तो उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा है, इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। अब रोटी है, अब कोई का रोटी जो है इस तरह का छोटा छोटा एकदम, जो फुचका बनाते हैं ना उस टाइप का रोटी बनाओ तो 4 रोटी में पेट भरेगा क्या? रोटी का मतलब होता है थोड़ा, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा हाथ में आए तो आकार एकदम मने थोड़ा पर्याप्त होना चाहिए। अब रोटी का बाजी लगा या फुचका वाला बेल दो रोटी इतना छोटा छोटा, तो ये नियम भैया फ्लॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और तीसरा है, उपभोग का वस्तु जो आप करेंगे उसका आकार और बनावट एकदम एक जैसा होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए।
अब बताइए, किसी आदमी को भांग खिला दो, तो भांग खिला दो तो जो आदमी 4 रोटी खाता तो सीधे 40 खाएगा। उसका जान जाए तो जाए, लेकिन वो रोटी खाना रुकेगा नहीं। मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। सामान्य आदमी होगा, ये नियम जरूर लागू होगा। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन 5 मान्यताओं पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दुनिया की हर वस्तु में लागू होता है। ये नियम कहता है कि आप जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता में कमी होते चली जाती है। पहले यह कमी धीरे 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 आते आते 0 होता है, और उसके बाद भी अगर क्रम लगातार रहे तो फिर ये निरंतर चले जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आपको समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। आप सभी लोगों को पुनः एक बार जय गुरु, जय हिंद।